सो वेलकम बैक बच्चों टू द फोर्थ मॉड्यूल। अभी तक के तीनों मॉड्यूल्स में हमने मिरर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पे स्टडी किया है। एंड नाउ इन द फोर्थ मॉड्यूल हम पढ़ेंगे द मिरर फॉर्मूला और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करेंगे। थर्ड मॉड्यूल के एंड में जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था, तब मैंने बोला था कि ये साइन कन्वेंशंस बहुत वाइडली और एफिशिएंटली यूज करने हैं हमें मिरर फॉर्मूला के लिए। तो पहले दोस्तों क्या है मिरर फॉर्मूला, वो समझते हैं। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला की बात की जाए तो उसमें तीन टर्म्स हैं। एक होता है इमेज डिस्टेंस, एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसके अलावा एक इसी से को जॉइंट फॉर्मूला है, दैट इज मैग्निफिकेशन m। मैग्निफिकेशन ऑफ m इज साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 by h1 लिखा जाता है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 by h1। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो पहले सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थोड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। उससे पहले कुछ चीजें जो याद रखनी है। ठीक है, u कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो हमेशा नेगेटिव रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर है, और कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर है, एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। सीधा सीधा क्वेश्चन, नो ट्विस्ट एंड टर्न्स। ठीक है, देखिए पहली चीज वर्ड्स पे कंसंट्रेट करें तो कॉनकेव मिरर बोला है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 दिया है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है। कॉनकेव मिरर के केस में हमने क्या बोला था अभी कि भाई फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेफ्ट हैंड साइड होता है, मींस कि हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, प्लस इमेज डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो u विल बी -36, f विल बी -12। हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। फोकल लेंथ का ट्वाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 24, बट हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? बिटवीन c एंड f। इमेज जो बनेगी वो बिटवीन c एंड f बनेगी। ठीक है, सो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द मिरर है यानी कि -36, और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। ठीक है, अभी हमें इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है। सो लेट्स वर्क इट आउट। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v क्या होगा? 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, -1 by -12 एंड 1 by -36, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/12 प्लस 1/36। 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो v हमारा यहाँ पे 36 एलसीएम निकलेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 + 1, और नीचे 36 रहेगा, विच विल बी गिविंग मी -2। 3 + 1 क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू -2/36 यानी कि -18 होगी। ठीक है, v की वैल्यू क्या होगी? -18 सेंटीमीटर। क्लियर? और इमेज फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो, जब भी v नेगेटिव आता है, मींस ये समझो कि आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है।
ठीक है। अभी दूसरा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है पर आप रे डायग्राम से में कॉन्फिडेंट हो तो आप रे डायग्राम बना के भी एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object be placed so that the image formed is 20 meters behind the mirror? ठीक है, इमेज कहाँ बननी चाहिए? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और मिरर कौन सा दिया है? कॉनकेव मिरर दिया है। पोजीशनिंग देखते हैं, एफ कॉनकेव मिरर है, -10 होगा, बट हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, पर इमेज मिरर के 20 सेंटीमीटर पीछे होनी चाहिए। यानी कि एक चीज अगर आप समझो, कॉनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज एक ही केस में आती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 से कम आना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, तभी हमें एनलार्ज इमेज पीछे मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ -10, इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर है यानी कि v पॉजिटिव होगा। फाइंड हमें करना है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगेन 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। ठीक है, f ऑलरेडी नेगेटिव है तो -1/10 हो जाएगा, -1/20। ठीक है, तो एलसीएम 20 आएगा, 2 ज़ा 1 ज़ा -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3/20 विच इज इक्वल टू -6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, आया 10 से कम। ठीक है, एफ एंड पी के बीच में है इसीलिए इसकी वैल्यू हमारे फोकल लेंथ से कम आई विच इज -6.67। कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है, कॉन्वेक्स में भी फ्रंट ऑफ मिरर रहता है। हमने क्या बोला था? यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपका गलती से यू पॉजिटिव आ रहा है मीन्स आपने कोई गड़बड़ करी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस है उसका डिस्टेंस 6.6 सेंटीमीटर है या 6.67 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे मिरर चेंज हुआ, कॉन्वेक्स इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ। यहाँ पे सीधे सीधे फोकल लेंथ बोली है, बट कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। भले हमने ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है यानी कि u हमारा नेगेटिव आएगा, बट v हमारा 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो गिवन है वो पहले लिख लिया जाता है, टू फाइंड फोकल लेंथ वो भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाइड लिखना है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो v मेरा पॉजिटिव है इसलिए 1/15, ये होगा 1/-20, तो 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सीधा सीधा सॉल्व आउट करेंगे तो 4 - 3/60 यानी कि 1/60 हो जाएगा सीधा सीधा। तो हमारा फोकल लेंथ क्या आएगा? फोकल लेंथ हमारा आएगा 60 सेंटीमीटर, बट पॉजिटिव क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है एंड फोकल लेंथ या हम कहे प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर बनता है, इसीलिए फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट था, फोकल लेंथ ही फाइंड करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया था, बट मिरर कॉन्वेक्स था तो साइन कन्वेंशंस समझने हैं यहाँ पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन।
Image formed is 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10 है। ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया है भाई? ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस किया है? अब कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इस केस में नेगेटिव मिलना चाहिए, भले हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों है फोकल लेंथ? बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस 5, फोकल लेंथ 10। हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की जाए तो 1/u इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v, ठीक है। और इसको अगर हम सब पुट अप करें तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है, विच विल बी 1 माइनस 2/10 विच विल बी इक्वल टू माइनस 1/10। तो u की वैल्यू क्या आएगी? -10 आएगी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमने प्लेस किया है, इसीलिए u की वैल्यू नेगेटिव आई है। मैंने आपको बोला हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम मिरर के आगे प्लेस करते हैं, लेफ्ट में प्लेस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर पे था, ठीक है। 2 क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, 2 क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image form. ठीक है यहाँ पे हमें बोला है कि ऑब्जेक्ट मैंने 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, बट कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो हमें पोजीशन कहाँ इमेज फॉर्म होगी और किस तरीके की होगी वो बनाना है, वो समझना है, ठीक है। उसके लिए पहले हम v फाइंड कर लेते हैं। u हमारा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो लेट्स वर्क इट आउट फॉर v। 1/v क्या होगा? 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो जो u है वो सामने के साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अगेन 1/v के लिए निकाल के हम सीधा सीधा वर्कआउट करेंगे, जो कि हो जाएगा 1/6, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मेरी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, बट आप अगर देखें तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर है एंड पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में वैसे भी बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती है, ठीक है। सो इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है और पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बोला था कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, बट वंस यू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा जिसमें हम मैग्निफिकेशन भी यूज करेंगे, प्लस हमारे इमेज डिस्टेंस और हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी यूटिलाइज करेंगे -v/u के फॉर्म में। h1 ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होता है uv, ठीक है। ये चीजें तो हमें पता है, चलिए थोड़ा वर्कआउट करते हैं। उससे पहले मैग्निफिकेशन h2/h1 अगर पॉजिटिव आ रहा है देन इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होगी।
1 आ रहा है तो सेम साइज का, 1 से ज्यादा आ रहा है तो मैग्निफाइड इमेज होगा, 1 से कम आ रहा है मैग्निफिकेशन तो डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। एग्जैक्ट 1 आ रहा है मैग्निफिकेशन तो सेम साइज का खाली एक ही केस बनता है कॉनकेव मिरर में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। उसी तरीके से मैग्निफिकेशन ज्यादा, एक से ज्यादा आ रहा है तो वो एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है, और एक से कम हो रहा है तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, चलिए अगर -0.5 लिखा है सपोज, तो माइनस है इसलिए रियल इन्वर्टेड, और 1 से कम है तो वो डिमिनिश्ड हुई। ठीक है, चलिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1। व्हाट डज दिस मीन? हम कहते हैं ना कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। क्यों? हमने क्या स्टडी किया है? +1 यानी कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, एंड 1 है मींस इमेज सेम साइज की होती है। तो हमने जब प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि वो सेम साइज की इमेज बनाता है, एंड दैट इज द रीजन कि भाई प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो 1 है, +1। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर्मिंग इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ इमेज। अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि what is the nature of image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? अच्छा, कॉनकेव मिरर है बट मैग्निफिकेशन +3 है, तो कॉनकेव मिरर में कौन से केस में हमें पॉजिटिव मिलेगा? पॉजिटिव के लिए इमेज फॉर्म क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट होगी, और 3 है यानी कि इमेजेस एनलार्ज मोर देन 1 है। तो कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में प्लेस करते हैं तब हमें इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by it is -0.75? ठीक है, नेगेटिव है मींस व्हाट डज इट मीन कि हमारी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, एंड देखो अगर ये <1 है मींस ये डिमिनिश्ड इमेज बनी है, इस इमेज की साइज छोटी है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे इमेज कैसी बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनी है। नेचर यहाँ पे इस तरीके से हमने डिटरमाइन किया। ठीक है, क्लियर? चलिए न्यूमेरिकली अगर देखें एक आध दो क्वेश्चंस, तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. The image form is 18 centimeter in front of the mirror. Find the height of the image. ठीक है, पहले ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर यानी कि u -36, v हमें दे रखा है -18, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द, पहले फोकल लेंथ करना है एंड फिर हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, चलिए जो चीजें दे रखी हैं उसको साइन ऑफ कन्वेंशन के साथ लिखा जाए। H2 फाइंड करना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू -V अपॉन U। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दो चीज कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड करके, अगर बोला हो क्वेश्चन में फोकल लेंथ फाइंड करना तो फोकल लेंथ फाइंड करके फिर इमेज हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू -V/U, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम H2 हमारी इमेज हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? V इंटू H1 अपॉन U। तो V मेरा क्या है? -18 अपॉन 4, -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36
ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, और 2 4 को काट देगा, तो हमारा जो इमेज हाइट है दैट विल बी -2 when we are getting the image height as -2, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था, इमेज हाइट 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो बट नेगेटिव है, मींस इट इज फॉर्मिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इट इज फॉर्मिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग मिरर। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं बोला कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, यहाँ पे बोला कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो पहली बात, अगर कन्वर्जिंग मिरर से आपको समझ नहीं आता तो दूसरा वर्ड है रियल इमेज। रियल इमेज हमें कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं मिलती, यानी कि हमारी मिरर कौन सी है, हमें जो मिरर दिया है दैट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इमेज हाइट हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे हमें v ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमें 4 सेंटीमीटर की हाइट का दिया, इमेज हमें 4 सेंटीमीटर की हाइट दी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें 1 सेंटीमीटर दी है, मतलब एनलार्ज इमेज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स एफ होगा, एफ एंड सी के बीच में, तब जाके हमें एनलार्ज इमेज मिलती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा क्या है भाई, कि 20 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी u नेगेटिव। हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो भी गिवन चीजें हैं उसको नोट डाउन की जाए। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। अभी फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। तो अगेन h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू -v अपॉन u। यहाँ पे हमें v ढूंढना है, तो u इंटू h2 बाय h1, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करते हैं, -20 इंटू -4/1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -80 बाहर से, तो v जो है हमारा, यानी कि द इमेज डिस्टेंस इज -80 सेंटीमीटर, यानी हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मिरर 80 सेंटीमीटर दूर बनी है, ठीक है। इसीलिए हमारा v नेगेटिव है। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में v भी नेगेटिव ही होता है। क्लियर, समझ आई बात। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। जो मैंने स्टार्स करे हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो उस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length. पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। Show the formation of image with the help of ray diagram when the object is placed 6 centimeter away from the pole of a convex mirror. ठीक है, पहले केस में कॉनकेव मिरर है, सेकेंड केस में कॉन्वेक्स मिरर है। पहले में हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो चलिए पहले फोकल लेंथ पे वर्कआउट करते हैं। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 दिया है और मैग्निफिकेशन दिया है -v/u दैट इज -3। क्यों -3? क्योंकि कॉनकेव मिरर है और 3 times enlarged बोला है, तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 3 times ऑफ u, तो v जो है वो मेरा -30 सेंटीमीटर आया। u और v पता चल गए, अब मैं फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f,
ठीक है, उससे मुझे फोकल लेंथ तो मिल जाएगी, फोकल लेंथ आएगी मेरी -7.5। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, फोकल लेंथ मुझे पता चल गई। और नेगेटिव आई मीन्स आई एम वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। लेट्स सी द सेकेंड केस। सेकेंड केस में ऐसा है कि कॉन्वेक्स मिरर में मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रही हूँ 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, an object 10 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror। ऑब्जेक्ट की एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है, इमेज फॉर्म 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड 36 सेंटीमीटर, तो यानी कि -36 आएगा। यू इमेज मेरी बन रही है 18 सेंटीमीटर दूर, और मुझे हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। जो चीजें दी हैं उसको लिख दी जाए। u -36 होगा, v -18 होगा, ऑब्जेक्ट हाइट +10 है। लेट्स वर्क आउट टू फाइंड आउट की हाइट ऑफ इमेज क्या है। फॉर्मूला h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। तो h2 -v इंटू h1/u होगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 से 2 से कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो मेरा जो इमेज हाइट है दैट विल बी -5। ठीक है, इमेज हाइट मेरी -5 आई। क्लियर, इमेज डाउनवर्ड्स रियल इन्वर्टेड बन रही है, इसीलिए वो -5 है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया। 36 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की हाइट वाला रखा था, इमेज 18 सेंटीमीटर पे बन रही थी। ठीक है, क्लियर। Fifth question, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, produces a real image of 3 centimeter high. Find the image distance। तो अगर हम उसका रे डायग्राम ड्रॉ करें तो समझो 2 सेंटीमीटर हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, इमेज रियल बनी है यानी कि इन्वर्टेड होगी, तो वो होगी वो दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। गिवन में ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, रियल इन्वर्टेड बन रही है इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज हाइट h2 होगी वो नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 होगा। लेट्स फाइंड आउट कि भाई इमेज डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यूजिंग मैग्निफिकेशन h2/h1 इक्वल्स टू -v/u, तो u इंटू h2/h1। ठीक है, तो v की वैल्यू 16 इंटू -3/2, यहाँ 2 से कट हो जाएगा, 8 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24, यानी कि हमारी इमेज 24 सेंटीमीटर बन रही है बट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस है वो 24 है, -24, यानी कि इमेज हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। ठीक है, क्लियर। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। पहला है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, इमेज डिस्टेंस v 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। और दूसरा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड enlarged real image of an object
placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ठीक है, ये दो क्वेश्चंस है जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने तरीके से. ये आंसर्स आप आपके जो आपने जब कैलकुलेट कर लिया हो तो वेरीफाई करने के लिए कि भाई इस केस में मेरी जो इमेज हाइट है वो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इरेक्ट इमेज होगी, कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द मिरर ही इमेज बनेगा, तो -30 सेंटीमीटर आना चाहिए. ठीक है, ये आंसर्स आपके रेफरेंस के लिए दिए हैं. पहले क्वेश्चन देख के आप सॉल्व आउट करिए, देन ट्राई टू कोरिलेट द आंसर्स. ठीक है, अभी थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम दोनों फॉर्मूलाज को हैंड इन हैंड लेके चलते हैं. ठीक है, चलिए. एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. At what distance from the mirror should screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक है, हमें इमेज बनानी है, इमेज ऑब्टेन करनी है स्क्रीन पे, तो उसका डिस्टेंस पता लगाओ. ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिखा जाए. ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव रहेगा. कॉनकेव मिरर, इमेज डिस्टेंस -20. ठीक है, फोकल लेंथ हमारा कॉनकेव मिरर है इसीलिए -12 आएगा. ठीक है, तो गिवन में वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं, और पहले हमें फाइंड करना है हमारा इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट. उसके बेसिस पे से हम नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा इमेज डिस्टेंस. ठीक है, 1/v + 1/e = 1/f वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/v 1/f - 1/u. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एलसीएम निकालने के बाद हमें v की वैल्यू मिलती है -2/60 विच विल बी -30, है ना. v की वैल्यू होगी -30, यानी कि हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है. ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर हम एक स्क्रीन प्लेस करेंगे, तब हमें ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई शार्प दिखेगी, विच इज रियल. ठीक है, अभी जब हमें ये मिल गया है इमेज डिस्टेंस, तो अब मैग्निफिकेशन पे वर्क करते हैं. h2/h1 = -v/u. ठीक है, h2 फाइंड आउट करना है, h1 गिवन है -v × h1/u करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इट विल बी -4.5. -4.5 आने से दो चीजें समझ आती है. नेगेटिव यानी कि रियल है, इन्वर्टेड है, एंड इट इज 4.5 विच इज मोर देन 1, तो ये इन लार्ज इमेज फॉर्म हुई है. ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हमें इमेज की हाइट मिली है. दैट गिव्स अस दैट कि भाई ये एन लार्ज इमेज है. ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से वर्कआउट हो सकता है. क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू सेकेंड वन. An object of size 7 centimeter placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be formed? Find the size and nature of the image. कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है. h1 7 है, u -27 और f -18. मिरर फॉर्मूला से पहले हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, v की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद
v की वैल्यू क्या आ रही है, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर फाइंड आउट करने के बाद हम मैग्निफिकेशन वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारा जो है वो v इंटू h1/u, हमें यहाँ पे इमेज हाइट फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा, इसको आप 2 से कट कर देंगे, इमेज हाइट हमारी आ रही है -14 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइज से जब इमेज डबल अप है यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड है, क्लियर, एनलार्ज्ड है, तो इमेज फॉर्म कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, या रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, थर्ड वन, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 15 centimeter. Find at what distance the image the mirror should be placed. ठीक है, टू गेट अ शार्प इमेज, नेचर और साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हाइट है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, और फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इवन हमारा इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सो पहले इमेज डिस्टेंस फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे विद द फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, -15 और -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो विल बी गेटिंग इट एज, जो हमारा v है दैट विल बी -37.5। ठीक है, एलसीएम लेके वर्कआउट करेंगे तो v विल बी -37.5 मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मींस द इमेज फॉर्म इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज रियल है नेगेटिव होने के वजह से। ठीक है, इमेज हाइट फाइंड आउट करते हैं, इमेज साइज -v इंटू h अपॉन u, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, -150/25 विच विल बी -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज हाइट बड़ी है, नेगेटिव है, रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है। ठीक है, सो इमेज डिस्टेंस 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाइट हमारी 6 आ रही है, नेगेटिव आने की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, क्लियर? Moving on to the fourth one, an arrow 2.5 centimeter height is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. Diverging mirror यानी कि convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image form. ठीक है, मिरर बना के एक बार चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर दूर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा u नेगेटिव, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी विच इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, एंड इमेज हाइट के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भाई कितना एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो पहले हम इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सीधा सीधा 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन से हम फाइंड आउट करते हैं इमेज हाइट। ठीक है,
तो 1/v 1/f माइनस 1/u से कर लेंगे हम सीधे सीधे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 100 आता है, 5 + 4 = 9, तो 9/100 विच विल बी इक्वल टू 11.11 चलता रहता है। सो वी आर टेकिंग 11.1 सेंटीमीटर, बट आंसर इज कमिंग पॉजिटिव, यानी कि इमेज हमारी बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। अभी इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर है, लेट्स फाइंड इट आउट कि उसकी हाइट क्या है। तो v इंटू h1/u, ठीक है, माइनस 11.1 इंटू 2.5/-25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। h विल बी कमिंग अप 1.11, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ गलती से नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज इज 1.11 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगा तो पता चलेगा इट इज वर्चुअल इरेक्ट, बट हमारी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, इसीलिए इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, a convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter। यहाँ पे हमें radius of curvature दिया है, focal length नहीं दिया है। If a bus is located at 5 meters from the mirror, find the position, nature and size of the image form, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, फोकल लेंथ विल बी r/2, ठीक है। या हम सीधा सीधा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला में, वो भी देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/f आई विल बी राइटिंग 2/r, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 1.5 आता है फोकल लेंथ, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, हमें फाइंड आउट करनी है इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो v फाइंड आउट करने के लिए इट विल बी 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/u मेरा 5 मीटर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो v है इट विल बी 1/5 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है, विच विल बी कमिंग अराउंड समथिंग एज पॉजिटिव 1.15, यानी कि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनी है, ठीक है। इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, मैग्निफिकेशन चेक करते हैं h2/h1, ठीक है, माइनस v/u, माइनस 1.5/5 यूज करके हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे विच इज पॉजिटिव 0.23। वैल्यू 1 से कम है, यानी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। बट पॉजिटिव आने की वजह से इट इज वर्चुअल इरेक्ट, ओके। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जब भी आता है तो हमने क्या पढ़ा था, इट इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इट इज अ क्वाइट स्मॉलर इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये है सारे न्यूमेरिकल टाइप्स जो कि हम मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। इसी बेसिस पे आपको टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वर्कआउट करने के लिए, एंड PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें भी बहुत सारे इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस आउट मोर। ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो लेंस ये हमारे मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में विद अ न्यू कंसेप्ट दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।